मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं खाद्य मंत्री खा के भूखे जी। नमस्कार। देखिए मंत्री जी, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि जब से आप खाद्य मंत्री बने हैं तब से खाद्य पदार्थों की कीमतें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। अरे बाबा, ये तो अच्छी बात है। अभी भारत देश गरीब देश नहीं है। हमारे देश के लोग पहले 20 रुपए किलो दाल खरीदते थे, अभी 100 रुपए किलो दाल खरीद के खाते, तो तरक्की हुआ ना। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि गरीबों में जो अनाज बांटा जाता है उसका 50% रास्ते में ही चोरी हो जाता है। वो कैसे? आपका मालूमात बराबर नहीं है। अपने देश में 60% अनाज गोडाउन में चोरी हो जाता है, तो 100% में से 60% गया, कितना बचा? 40%। अभी 40% जब अनाज बचा है तो 50% अनाज रास्ते में चोरी होएगा कैसे? देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि उचित रखरखाव ना होने की वजह से काफी अनाज सड़ रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे बाबा, सरकार के पास जगह नहीं है, और आजकल का पागल किसान लोग है, अनाज उगाता जाता है, इतना जास्ती अनाज उगाता है। तुम किसान को बोलो इतना जास्ती अनाज उगाने का नहीं। देखिए, आप हमें यह बताइए कि आप गरीबों की तरक्की के लिए क्या कर रहे हैं? गरीबों की तरक्की के लिए गरीबी को और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उससे तरक्की कैसे होगी? अरे बाबा, अमीरों को उनकी तरक्की के लिए उनका धन दौलत प्रॉपर्टी बढ़ाना पड़ता है ना, वैसे ही गरीबों को उनकी तरक्की के लिए उनका गरीबी बढ़ाना पड़ेगा, और मैं वादा करता है उनका गरीबी मैं बढ़ा के देगा। आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक छिछोरा प्रेमी। काला कोट। देखो, तुम्हारे ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि तुमने अपनी प्रेमिका से यह वायदा किया था कि तुम उसको कुछ ऐसा दोगे जो उसको कभी किसी ने ना दिया हो, लेकिन तुमने उसको ऐसा कुछ भी नहीं दिया। अरे वो एड़ी झूठ बोल रही है। अरे मैं तो कभी का दे दिया भाई। क्या? धोखा है। देखो, तुम्हारे ऊपर यह भी इल्जाम है कि तुम्हारी एक प्रेमिका है पिंकी, लेकिन उसके रहते हुए तुमने किसी और लड़की से भी प्यार किया। उसमें कौन सा रॉन्ग है? मैं तो सिर्फ इंसानियत के रास्ते पे चल रहा हूँ। वो कैसे? अरे बाबा, सिंपल है। अपने बड़े बुजुर्ग लोग बोल के गए, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, वही बांट रहे लो। देखो, तुम्हारे ऊपर यह भी इल्जाम है कि तुम्हारे आज तक जितने भी अफेयर रहे हैं, तुम्हारी सारी की सारी गर्लफ्रेंड्स ने तुम्हारे ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने आज तक तुमसे जो भी मांगा है तुमने उन्हें नहीं दिया। एड़ा, अरे झूठ काहे को बोल रहे है? मेरी जो जूनी आइटम थी ना, एक दिन मेरे से कंटाल के बोली मेरे को जहर मांगता है, जान देने का है। मैं ताबड़तोड़ उसको जहर दिया। ऐसा मैं सॉलिड प्रेमी है। आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक अंपायर विकेट सिंह जी। हेलो जी। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि जब भी शोएब अख्तर बॉलिंग करवाने के लिए एकदम तैयार होता है तो आप अपनी जेब से हरा रुमाल दिखा दिखाकर उसको डिस्टर्ब करते हैं। अब कमाल दिगल है। सबको पता है शोएब अख्तर का नाम रावलपिंडी एक्सप्रेस है। अब ट्रेन चाहे इंडिया की हो चाहे पाकिस्तान की हो, बगैर हरी झंडी दिखाए चलती है। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि जब लाहौर में पाकिस्तानी टीम इंडियन क्रिकेट टीम से मैच हारी थी तो उस रात 2 बजे आपको पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम से एक थैला लेकर बाहर निकलते हुए देखा गया। ऐसा क्यों? ओ यार, उस रात की न पूछो। होटल वाले ने खाना देने से मना कर दिया, कहने लगे पाकिस्तानी टीम हारी है, खाना नहीं है। मैं बड़ा परेशान यार, भूखा आदमी क्या करे। मेरे को आइडिया आया, मैं सीधा पाकिस्तानी टीम के पास गया। उनके पास तो पब्लिक के फेंके हुए बड़े अंडे टमाटर जमा हो गए थे, है जी। मैंने उसी में से निकाल लिए, आमलेट बनाया, खाया, बोलो जी मेरा काम हो गया। देखिए, पब्लिक ने यह गौर किया है कि कोई भी बैट्समैन जब किसी स्पिन बॉलर को खेलने के लिए तैयार होता है तो आप चुपके से उस बैट्समैन को जाके एक चिट दे देते हैं, एक स्लिप दे देते हैं। ऐसा क्यों? ओ यार, जब भी मैं किसी को देखता हूं बगैर हेलमेट के, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूं। मैं फौरन से फौरन उसकी रसीद फाड़ देता हूं। आपको जानकर खुशी होगी कि मैं अंपायर बनने से पहले ट्रैफिक पुलिस में था। आज हमारी अदालत में मौजूद है एक बहुत बड़े
सरकारी इंजीनियर। नहीं नहीं, आप हमें यह बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बस भाई साहब घबराहट हो रही है। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस वक्त अदालत में हैं, एकदम सेफ हैं। इसीलिए तो घबरा रहा हूँ। आपको तो पता है सरकारी बिल्डिंग का हमेशा टेंशन बना रहता है कि आप गिरी तब गिरी, आप गिरी, गिरने वाली, नहीं गिरी, नहीं गिरी, अरे गिर गई। देखिए, इन सब बातों को छोड़िए, आप हमें यह बताइए कि MI रोड पर PJ फ्लाईओवर आप ही की देखरेख पे बना है ना? जी जी जी। तो आप जब उस फ्लाईओवर से जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? उस पुल के ऊपर से जब गुजरता हूँ तो बहुत घबराहट होती है। मैं उस पुल पे यही दुआ मांगता रहता हूँ, भगवान 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 भगवान, जब तक मैं इस पुल पे हूँ ये गिरे ना, ये गिरे ना, गिरे। जैसे उतर जाता हूँ, बच गए। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि कोई भी व्यक्ति जब आपको इंजीनियर कह के बुलाता है तो आपका सीना गर्व से चौड़ा नहीं होता, ऐसा क्यों? वकील साहब, जब को मुझे जोर से बुलाता है इंजीनियर साहब, मैं खड़बड़ा के स्कूटर लेके फुटपाथ पे गिर जाता हूँ। मुझे लगता है जरूर जरूर कोई सरकारी बिल्डिंग या ब्रिज फिर गिरा होगा जिसको मैंने बनाया है। वकील साहब, मैंने घबराहट में मेरी जो नेम प्लेट है मेरे घर के बाहर लगी है, उसमें से मैंने नीचे का इंजीनियर वो मिटा दिया, वो नहीं है। आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक CBI ऑफिसर मिस्टर IP सिंह। आप हमें सबसे पहले यह बताइए कि आपको किसी मुजरिम तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सिर्फ 0 सेकंड। है? हम तो 24 घंटे अपराधियों के साथ ही रहते हैं, तो उन तक पहुंचने में कितना समय लगना चाहिए? सिर्फ 0 सेकंड। देखिए, आपके ऊपर यह इल्जाम है कि आपके और कलमाड़ी के बीच पैसों को लेकर कुछ डील हुई थी। कौन कलमाड़ी है? ये नाम सुना सुना लगता है, कुछ और बताइए उनके बारे में। ओह, तो आप कलमाड़ी को नहीं जानते? पकड़े जाने के बाद तो हम ई राजा और अली हसन को भी नहीं जानते। देखिए, आपकी टीम के ऊपर भी ये इल्जाम है कि वो जब भी कलमाड़ी के घर पे छापा मारने गई है उनको वहां से कभी कुछ नहीं मिला, ऐसा क्यों? ये झूठ है, बेबुनियाद आरोप है। जब भी CBI की टीम कलमाड़ी के घर गई, मैं वहां पहले से मिला है? फिर हम सबको बहुत कुछ मिला, हमारी टीम कभी खाली नहीं लौटी। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप घोटालेबाज नेताओं और क्रिमिनलों के साथ पैसों की डील करते हुए पकड़े गए, और फिर भी उसके बाद आप अपने आप को ईमानदार बताते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपको क्यों लगता है कि मुझे शर्म आनी चाहिए? क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि मैं पैदाइशी ईमानदार हूं। है? वो कैसे? मेरा नाम है IP सिंह, ईमानदार प्रताप सिंह।